गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अनिल सर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 सिविक्स का, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्लास 6। हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था। हमने पार्ट 1 में देखा डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइसेस, यानी इसमें हम ये देख रहे थे कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, लैंग्वेज स्पीक करते हैं, डिफरेंट फूड फूड है वो बनाते हैं, खाते हैं, और वियर, और उनका जो फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, वो भी डिफरेंट है। ठीक है, फिर भी क्या है, लोग साथ में रहते हैं। पर यहाँ पे जो लैंग्वेज है इंडिया में, ठीक है, अगर बोला जाए तो 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सो मैनी डायलेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंडिया में 1600 लैंग्वेज हैं। और वर्ल्ड में अगर बोला जाए धर्म, जो रिलीजन है, 8 मेजर रिलीजन है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट जो पार्ट था, पार्ट 1 था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में, हमने ये देखा था। ठीक है, कि 1600 लैंग्वेजेस हैं, 8 मेजर रिलीजन हैं और सो मैनी डायलेक्ट है। ठीक है, ये हमने ये पढ़ा था। और इसमें हमने ये देखा था प्रिजुडाइस होता क्या है, प्रिजुडाइस की मीनिंग होती क्या है। प्रिजुडाइस मतलब ये होता है कि ये वर्ड याद रखना, क्योंकि बेटा इसके ऊपर टॉपिक बनते हैं बहुत सारी। आप जब आपको मीनिंग पता होगी तो आप बता पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि बच्चे लोग क्या है, रिवाइज नहीं करते, भूल जाते हैं। तो प्रिजुडाइस क्या होता है, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। तो याद रखना, प्रिजुडाइस मतलब क्या था, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, और ऐसा देखते हैं इन्फीरियर, जैसे किसी धर्म को देखते हैं इन्फीरियर, या किसी कास्ट के बेसिस को इन्फीरियर देखते हैं, या एक धारणा, एक नेगेटिवली थिंकिंग मान लेना। ठीक है, प्रिजुडाइस मतलब वो जज अदर नेगेटिवली। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब होता है धारणा बना लेना, यानी नोशन कर लेना। यानी ये चीज़ें हैं कि स्टीरियोटाइप में यह है कि एक धारणा बना लेना किसी धर्म के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, इवन जेंडर में भी ये धारणा बना लेना है। कि जैसे एग्जांपल आपने ये देखा था लास्ट क्लास में कि बॉयज़ और गर्ल्स में भी क्या बना लेते हैं कि सोच बना लिए, एक धारणा बना लिए कि जो बॉयज़ है वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, गर्ल्स क्या है, वीक है, ऐसा कुछ धारणा बना ली। इवन स्टीरियोटाइप एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव में भी ले लेते हैं, और इसकी स्टीरियोटाइप एक नेगेटिव में भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो व्हेन स्टीरियोटाइप की एक मीनिंग फिर से मैं बताता हूँ। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, हमने एक इमेज बना ली है, किसी की एक इमेज बना ली है, यानी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। तो हम क्या बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है, एक फिक्स पीपल को एक इमेज में बनाकर एक धारणा बना लेते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइप कहलाता है। तो ये हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा आज का जो पार्ट 2 का है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो हमने जो लास्ट में छोड़ा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये वाला जो टॉपिक है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स पे बच्चों कमेंट करिएगा कि जहां आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कुछ उसकी मीनिंग लिख के भेज दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पर एनसीईआरटी को भी अच्छे से रीड करिएगा, बहुत ही सरल चैप्टर, कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है, बस इसमें कुछ मीनिंग समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज, ये समझना जरूरी है। ठीक है, और पूरा प्रैक्टिकली चैप्टर जो सोसाइटी से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कब हो पाता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जब ही हैपन होता है जब पीपल क्या एक्ट करते हैं, प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब पीपल क्या एक्ट करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, प्रिजुडाइस और एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप। तो क्या होता है, यानी एक ऐसा एक्ट करते हैं जो लोग हैं, ठीक है, प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप दोनों मान लेते हैं, तो क्या क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप होने से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे। ठीक है, इफ़ यू डू समथिंग टू पुट पीपल डाउन। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि इसमें पीपल को डाउन भी कर देते हैं, और उनकी कुछ चीज़ें होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं उनकी चीज़ों को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज़, यानी ये है कि अगर वो कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, जॉब में भी ऐसा होता है, टेकिंग अप जॉब, यानी जॉब में नहीं लेना। ठीक है, स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग सर्टेन नेबरिंग
प्रिवेंट देयर वर्ट, यानी जो नेबरहुड है, जो सोसाइटी है, जो आस पड़ोस की चीज़ है, वहाँ पे भी उनको जाने से रोक देते हैं। यानी आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, आपने देखा होगा कास्टिज्म जो चलता है, ठीक है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो अपर कास्ट के लोग हैं लोअर कास्ट के साथ करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की वही बात कर रहे हैं कि सर्टेन एक्टिविटीज़ हो गई और जॉब हो गई, वहाँ पे उनको नहीं लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं स्टॉप देम फ्रॉम सर्टेन लिविंग सर्टेन नेबरहुड, और जो नेबरहुड आठ पड़ोस की चीज़ है को वहाँ से प्रिवेंट टेकिंग फ्रॉम, यानी उनको क्या है, वाटर भी नहीं लेने देते, एक सेम वेल हैंडपम्प, यानी वो लोग जो कुछ लोग हैं हाई क्लास के लोग हो या सोसाइटी के लोग हैं, तो उनको वहाँ से क्या नहीं लेने देते, वाटर नहीं लेने देते हैं, हेडपम्प हो, वेल हो, कुआं हो, और या फिर हेडपम्प हो, वहाँ से नहीं लेने देते। और नोट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन दिस सेम कप, और यानी उनको ये भी अलाउ नहीं करते कि आप इस कप में क्या है, जहाँ पे वो कप में चाय पी रहे हैं, और उसी कप में, यानी उनके उन दूसरों के पास जो कप होगा उसमें भी अलाउ नहीं करते हैं। यानी जो टी तो पी रहे हैं, पर जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं पीने देते कि भाई आप नहीं पियेंगे ऐसे। ग्लासेस और एस अदर्स, चाहे कप हो चाहे ग्लास हो, उसमें नहीं करनी। तो ये क्या होता है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट, यानी उन्हें क्या करना पड़ता है, जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप, ये दोनों चीज़ें आ जाए दिमाग में, ठीक है। और कैसे लोगों के दिमाग में, जो अपर कास्ट के लोग हैं, एक थिंकिंग बना लिए, उसको आगे लेवल पे हम और देखेंगे, ठीक है, और भी चीज़ें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत सारे रीजन से होता है, ठीक है। तो अब यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, आपने प्रीवियस चैप्टर देखा होगा, ठीक है, मैंने आपको लिंक भी सेंड करी थी, प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा समीर एक रहता है और समीर दो रहते हैं। तो समीर एक और इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कैसा रहता है, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि समीर एक क्या रहता है भाई, अच्छा यानी अच्छी उसकी फैमिली में उसकी फैमिली अच्छी रॉयल रहती है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा होता है, ठीक है, उसको इंग्लिश आ रही होती है। और समीर दो क्या रहता है, समीर दो ये रहता है, समीर एक हिंदू रहता है और समीर दो क्या रहता है, मुस्लिम रहता है। समीर दो के पास क्या रहता है, वो न्यूज़पेपर, वो गरीब रहता है, वो न्यूज़पेपर बांटता है और उससे अपना काम चलाता है। और वो बेसिकली कौन सी कम्युनिटी का है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का है। तो एक तो वो क्या गरीब है, ठीक है, समीर एक क्या रहता है, अमीर रहता है, समीर दो क्या रहता है, गरीब रहता है। तो वर्ड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ईच अदर है, ठीक है, क्योंकि समीर एक क्या अच्छी एजुकेशन ले रहा है, एक समीर एक क्या है, ये दोनों नाम तो एक ही एक है, समीर समीर, पर एक हिंदू है और दो वाला क्या है, दो वाला क्या है, मुस्लिम है। दो क्या करता है, न्यूज़पेपर बांटता है क्योंकि उसकी फैमिली गरीब है। और एक क्या है भाई, उसकी फैमिली में अच्छे सब अमीर लोग हैं, और क्या करता है, स्कूल जाता है, उसको अच्छी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश का भी नॉलेज है, ठीक है। तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन होगा इसके बेसिस पे, ठीक है। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अब मैंने आपको बताया था डिफरेंट रिलीजन एक्सपेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी अलग अलग है क्योंकि वह हिंदू है और एक मुस्लिम है, ठीक है। हाउएवर डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी सोर्सेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी भी क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक सर्टेन लैंग्वेज फॉलो ए पर्टिकुलर रीजन लिव इन स्पेसिफिक रीजन, इसके कारण भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन है। जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं हु सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं या फिर पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, ठीक है, धर्म से हैं, या लिव इन स्पेसिफिक रीजन में, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस मे बी एस इन्फीरियर। और इसके बेसिस पे भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, या फिर अगर बात करें रिलीजन अलग है, या फिर वो स्पेसिफिक रीजन से आए हुए हैं, रह रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, और उनके कस्टम और प्रैक्टिसेस, जो भी उनका पेशा है, जो भी वो चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी उनको क्या देख समझते, इन्फीरियर, छोटा घटिया समझते। इन्फीरियर बोले तो छोटा नीचा दिखाना, ऐसा सीन है, नीचे या छोटा, या फिर क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं घटिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनदर अनदर अब बात करें अनदर डिफरेंसेस टू समीर। अब अनदर डिफरेंसेस, दो समीरों के बीच में एक और डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे भी। डाइवर्सिटी तो डिफरेंट है, मुस्लिम और हिंदू है, पर एक डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे भी है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर। इकोनॉमिक बैकग्राउंड बोले तो कि भाई आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है, जिसकी किसी किसी की आर्थिक स्थिति ऐसा होता है कि भाई पैसा एकदम धीरू भाई अंबानी जैसा है, और किसी की आर्थिक ऐसी स्थिति घर में एक पाई नहीं है, ठीक है ना। समीर डू और समीर डू क्या है भाई, पुअर रहता है। दिस डिफरेंसेस, यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे देखें समीर क्या है भाई, पुअर है। तो एज यू रीड अर्लियर इज नॉट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इनइक्वालिटी,
ठीक है, डाइवर्सिटी तो नहीं है पर इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी किसकी आ गई है, यानी डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे हो रहा है, पैसे के बेसिस पे हो रहा है कि भाई वो गरीब है, इसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। ठीक है, पीपल हु आर पुअर टू डू नॉट हैव सोर्स ऑफ मनी। ठीक है, पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव सोर्स ऑफ मनी। अब क्या है, कुछ को इसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन कराया जाता है जिसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। जैसे कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पुराने चैप्टर में किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करा था कि भाई रिलीजन तो था ही डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, पर यहाँ पे किस और फिर किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इकोनॉमिक के बेसिस पे, यानी आर्थिक स्थिति। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे आगे, इसी को देखते आगे कि अब पीपल हु आर पुअर टू डू नॉट सोर्स ऑफ मनी और दी मनी। ठीक है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, यानी पैसा नहीं है तो बेसिक नीड्स भी नहीं होगी, पैसा नहीं है, देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। यानी पैसा नहीं है तो क्या नहीं है उनके पास, ना फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, घर भी नहीं है। और इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, गरीबी के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ एक्सपीरियंस दे आर एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस। कुछ एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ करते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन कहाँ करते हैं कि जो जातीय भेदभाव होता है या भेदभाव चलता है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, वे एक्सपीरियंस फील करते कहाँ पे, कहाँ पे फील करते हैं, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि छोटे कास्ट के जो लोग थे स्कूल जाते थे उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे कर रहा, पुअर के बेसिस पे कर रहा, पैसा नहीं है भाई, घर नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है। ठीक है ना, और स्कूल जब वो छोटी जाति के होते थे या पैसा नहीं है, गरीब है, तो स्कूल में भी उनको क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अगर आपके पास पैसा, आप समोसे खिला रहे हो बेहतरीन दोस्तों को, तो दोस्त भी बोलेंगे हाँ साथ में बैठो, पैसा नहीं तो भाई बोलेंगे चल साइड जा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, पहले टाइम में तो जनरली क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं होता था और कास्ट के बेसिस पे भी चलता ही था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सम पीपल एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कुछ पीपल क्या एक्सपीरियंस, यानी कुछ जो लोग थे वो एक्सपीरियंस करते थे किसके काइंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक तो वो गरीब है। ठीक है, कुछ जो लोग थे वो कैसा एक्सपीरियंस करते थे, एक तो उनके पास क्या है, दे आर पुअर, वो पैसा नहीं है उनके पास। ठीक है, और दे बिलोंग टू ग्रुप दो हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। यानी ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी करते थे, कैसा एक्सपीरियंस करते थे डिस्क्रिमिनेशन में, कि वो एक तो गरीब हैं और वो क्या है, उनका कल्चर की क्या है, वैल्यूड नहीं है। ठीक है, सम रिलीजियस ग्रुप, और कुछ रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रीजन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वन और मोर रीजन। ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें रही थी। ठीक है, एक तो वो पुअर है और या फिर ग्रुप क्या, उनका ऐसा ग्रुप है जो उनका ऐसा कल्चर है उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो रिलीजियस है, धार्मिक ग्रुप के, धर्म के हैं या पर्टिकुलर क्षेत्र के हैं, उसके बेसिस पे भी उनको डिस्क्रिमिनेटेड करा जाता था। ठीक है, ये रीज़न थे। ठीक है, और इन फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट फेमस इंडियन, जो हमारे फेमस इंडियन हैं, ठीक है, जो लोग हैं उन्होंने भी इसका उनको भी इसका क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, आप प्रोग्राम चलता ही है, NDTV पे आता ही है, आप देखते होंगे। ठीक है, कि उनके साथ साथ क्या हुआ, उनका पूरी जो जीवन निकला, कैसे निकला, वो आपने देखा होगा, उन्होंने भी ये चीज़ें फेस करी है। ठीक है, तो बहुत से हमारे फेमस इंडियन भी इसको फेस करते हुए हैं। ठीक है, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द लार्ज नंबर। और यही चैप्टर से हम ये समझ सकते हैं कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ लार्ज नंबर ऑफ पीपल से। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी देख लेते हैं। ठीक है, एक स्टोरी है यहाँ पे साइड में। ठीक है, कॉमन स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन स्टीरियोटाइप है ना, एक धारणा बना लेना, किसके लिए, मुस्लिम के लिए। यहाँ पे मुस्लिम के लिए एक धारणा बना ली है लोगों ने या सोसाइटी ने हमारे, कि इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप यूट्यूब पे सेटिंग करके उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम। ठीक है, दैट दे कैन नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल। यानी कि स्टीरियोटाइप बना लिया गया है कि मुस्लिम क्या है, मुस्लिम दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल। यानी एक स्टीरियोटाइप बना लिया गया कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको एजुकेटिंग नहीं करते, उनकी जो लड़कियां हैं उनको एजुकेट नहीं करते हैं मुस्लिम्स में, पर चीज़ों कुछ और ही हैं। ठीक है,
देयर फोर डू नॉट सेंड गर्ल टू स्कूल, यानी लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं और ना कि उनको स्कूल भेजते हैं, ठीक है। पर जो चीज़ है, मेन जो चीज़ है वो रीज़न क्या है, पॉवर्टी है भाई। इसलिए वो क्या है, अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते या फिर एजुकेटेड नहीं करते। मेन चीज़ क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, ठीक है ना। मुस्लिम इस अ इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई मुस्लिम डू नॉट अटेंड दिस, और यही रीज़न है कि वो स्कूल नहीं भेजते हैं। और स्कूल अगर भेजते भी हैं तो वो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करा देते हैं। ड्रॉप आउट मतलब कुछ ही साल बाद उनको निकाल लेते हैं। हाउएवर एफर्ट मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर, तो फिर भी गवर्नमेंट के फिर भी क्या है, गवर्नमेंट ने एफोर्ट कर कर जो पुअर हैं, पुअर जो है उनको एजुकेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई है, ठीक है ना। मुस्लिम कम्युनिटी शोन इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल, ठीक है। गवर्नमेंट के एफर्ट से, ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, उनके एरिया में। तो इस कारण वो क्या कर रहे हैं, मुस्लिम अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये धारणा गलत है कि भाई मुस्लिम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, स्पेशली क्या गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखेंगे, केरला स्टेट, केरला की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम नॉट मच, यानी जो स्कूल और घर का जो है रास्ता है ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस, और गवर्नमेंट ने क्या है, बस सर्विस भी स्टार्ट करी है, एज वेल एज टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे गुड गवर्नमेंट बस सर्विसेज डेट हेल्प टीचर रीच स्कूल इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण इलाके तक टीचर जा सके, ठीक है। गुड बस सर्विस स्टार्ट करिए, गुड गवर्नमेंट बस सर्विस, यानी सरकार ने गवर्नमेंट बस सर्विस स्टार्ट करी टीचर्स के लिए, ताकि वो लोग पढ़ाने जा सकें। और स्पेशली उनमें से जनरली ओवर 60% ऑफ टीचर्स आर वुमेन, और उनमें से 60% जो है टीचर्स है वो क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। दीज फैक्टर्स हेल्प टीचर फ्रॉम पुअरर फैमिलीज, ठीक है। अब इन्हीं कारणों से जो चिल्ड्रंस को, जो पुअर फैमिली के जो चिल्ड्रंस हैं उनको मदद मिल रही, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स। मैंने आपको बताया था कि भाई एक धारणा बना ली गई, स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना ली गई कि मुस्लिम अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। ये गलत है, क्योंकि पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी के कारण। अटेंड स्कूल्स इन मच लार्जर नंबर, और ये क्या करते हैं, अटेंड स्कूल कर रहे हैं लार्जर नंबर पे। अब क्या है, जब पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, टीचर्स भी भेज रही है और फिर स्कूल पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अब लार्ज नंबर ऑफ स्कूल में क्या है, बच्चे पढ़ने लगे, गर्ल्स स्पेशली मुस्लिम्स ऑल्सो, ठीक है। अब पर अदर्स स्टेट में बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही है पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। अदर स्टेट सच अफोर्ड नॉट बीन मेड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज, ठीक है। कुछ एफर्ट ये है कि अदर्स स्टेट एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, जैसे कि वेदर मुस्लिम ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर क्लास ऑफ फाइंड इट डिफिकल्टी अटेंड स्कूल। तो यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो मुस्लिम है, ट्राइबल है और लोअर क्लास कास्ट के जो लोग हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो स्कूल अटेंड करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसका मेन रीज़न क्या है भाई, पॉवर्टी है। मेन रीज़न क्या है, गरीबी है, नॉट अ रिलीजन, कोई धर्म से नहीं है। अगर स्कूल होगा, पास में होगा और फ्री होगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेंगे, तो ऑब्वियसली क्या है, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर पैसा ही नहीं है तो कैसे पढ़ा पाएंगे। तो कॉसेस ऑफ नॉन अटेंडेंस, और यही कारण है कि नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल इन स्कूल, और मेन रीज़न यही है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाती, क्योंकि क्या है मेन, कि पॉवर्टी है, पैसा नहीं है, स्कूल पास में नहीं है, नज़दीकी नहीं है, ठीक है। तो ये है। तो अपन ने केरला में देखा, केरला में पॉजिटिविटी थी कि गवर्नमेंट ने काम करा, और अदर्स स्टेट की गवर्नमेंट ने काम नहीं करा, ठीक है। चलिए आगे हमने ये एग्जांपल समझ लिया। अगर मुस्लिम से रिलेटेड कोई अगर आता है कि वाई मुस्लिम गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, तो रीज़न बताएंगे ड्यू टू पॉवर्टी, ठीक है। और केरला का एग्जांपल दे देंगे, केरला में एजुकेशन जो है सिस्टम ज़्यादा है, गर्ल्स का जो अटेंडेंस रेशियो है वो ज़्यादा क्यों, अटेंडेंस रेशियो यानी नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या बस सर्विसेज स्टार्ट करी गई। अदर स्टेट में क्यों है, गवर्नमेंट एफोर्ड नहीं लगा रही है, स्कूल्स ओपन नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया था, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन की जो धारणा है क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना करना पड़ा कैसे, क्या है। अब आपको मान लो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ऑक्यूपेशन अलग होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में कोई बैंक में काम करता है, ठीक है, बैंक में काम करता है, उसको बहुत वैल्यू दिया था, अरे बंदा एसबीआई में है, ठीक है। और एक बंदा काय में काम करता है, एक की खुद की लॉन्ड्री की दुकान है,
ठीक है, छोटी सी पर पैसा बहुत कमा रहा है उससे, तो वो बोलते हैं अरे यार ये ड्राई क्लीनिंग करता है यार, ठीक है। या फिर वो क्या है, वो कुछ और अदर्स एक्टिविटी, सफाई का काम कर रहा है, उसको उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है बैंक वाले से, पर क्या है उसके बेसिस पे क्या कर लिया, डिस्क्रिमिनेशन कर लिया कि यार ये तो ऐसा काम करता है यार, ये तो सोसाइटी में इसकी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी जो सामना करना, प्रोफेशन के बेसिस पे भी सामना करना, ये क्या है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक टीचिंग। तो आज के टाइम में क्या है, अगर बात करें आज के टाइम की, क्या पुरानी बात करें, जो पीपल हैं वो इंगेज हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। जैसे कि कोई क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ बोले तो काम, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई पोल्ट्री फार्म कर रहा है, मिट्टी की चीज़ें बना रहा है, कोई वीविंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, और कोई फार्मिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, शौक तो आ नहीं रहा, लाइवलीहुड के लिए, क्या है, रोजी रोटी के लिए, ठीक है। अगर वो अपनी रोजी रोटी के लिए कोई चीज़ करेगा तो क्या करेगा, पैसे कमाएगा, ठीक है ना, तो करना तो पड़ेगा ही ना, घर पे बैठ के गणेश जी तो नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं। However, certain kind of work are valued more than others, ठीक है। फिर भी क्या है कि कुछ वर्क को ज़्यादा वैल्यू दी है, कुछ वर्क को कम वैल्यू दी गई है, ठीक है। आपने देखो सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर, यानी वैल्यूड मतलब यानी ज़्यादा वैल्यू दी है। मैंने एग्जांपल बताया था कि एक बंदा बैंक में और एक बंदा क्या कर रहा है, ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, तो हमने ये दिया कि जो क्लीनिंग का काम कर रहा है, साफ सफाई का काम कर रहा है, वॉशिंग का काम कर रहा है, या कटिंग हेयर कर रहा है, बाल काट रहा है, ठीक है, बिल्लू बार्बर की तरह, ठीक है। पिकिंग गार्बेज आर सीन एस टास्क, ठीक है। अब वो टास्क लेस वैल्यू, आपने देखा होगा ये अगर ये काम कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, सीन एस टास्क, लेस वैल्यू, उसको क्या सोसाइटी में लेस वैल्यू दी गई है, ठीक है। और पीपल हु डू दिस वर्क एज सीन ए डर्टी और इम्प्योर, और जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनको कैसे सीन कर रहे हैं, डर्टी और इम्प्योर मान के चल रहे हैं कि भाई ये ऐसे ही हैं, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध लोग हैं। स्क्वेंजर, यानी आपने देखा होगा स्क्वेंजर सोसाइटी को अच्छा तो रखता है, पर उसको क्या है, उससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, अनटचेबिलिटी जैसा फील करते हैं कि भैया तू पास मत आना। स्क्वेंजर मतलब साफ सफाई का काम करना, ठीक है ना। और स्क्वेंजर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे आप, क्लास 8 की सिविक्स में पढ़ेंगे। स्क्वेंजर के ऊपर एक्ट बना दिए गवर्नमेंट ने, वो आप क्लास 8 में देखेंगे, ठीक है। चलिए, दिस बिलीफ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज कास्ट सिस्टम, तो यही मान्यता, ये चीज़ें जब आती हैं कि भैया वो काम कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, उसके हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एक पहलू बन जाता है कास्ट सिस्टम का। हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक लैडर टाइप का बनाया गया है, कास्ट बना दी गई है, किसी कास्ट को लोअर लेवल पे लिखा गया, किसी को मिडिल लेवल पे रखा, किसी को टॉप पे रखा गया। जैसे कि इंडिया में अगर बात करें, टॉप पे किसको रखा गया है, ब्राह्मण को, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्षत्रिय को, ठीक है ना। ऐसे क्या हो गया, बहुत सारे ग्रुप बना दिए गए, ठीक है, वैश्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब आप वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो वैदिक पीरियड में 4 कम्युनिटीज़ बनाई हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, तो ये पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन कास्ट कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लेस्ड इन शॉर्ट लेडर, अब आपने देखा कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, कम्युनिटीज़ के बेसिस या ग्रुप के बेसिस पे क्या बना दी गई, लेडर बना दी गई, सीढ़ी बना दी गई। मैंने आपको बताया था हाई लेवल और टॉप लेवल, ठीक है, बॉटम लेवल और टॉप लेवल। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट टॉप ऑफ दिस लेडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट, जो अपने आप को टॉप पे रखें तो वो अपने आप को क्या समझते हैं, अपर क्लास के लोग समझते हैं या अपर कास्ट के लोग समझते हैं। एंड सो देमसेल्फ एज सुपीरियर, और अपने आप को क्या समझते हैं, सुपीरियर, एकदम चाणक्य समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं। और ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट बॉटम, और ऐसे ग्रुप के जो लोग वो नीचे जो काम करते हैं, सीन एज अनवर्दी, यानी उनको ऐसा सीन एस अनवर्दी मतलब क्या होता है, यानी समझ लो कोई काम के नहीं है, ठीक है, अनवर्दी मतलब कोई काम के नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, ठीक है। और उनको जो जिनकी कोई वैल्यू नहीं समझते, कुछ काम के नहीं समझते, उनको क्या कहा गया इन्होंने, अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल बोल दिया इन हायर कास्ट के जो लोग थे, ठीक है। और फिर हमने ये देखा, कास्ट रूल्स वर सेट डिड नॉट अलाउ सो कॉल्ड, यानी कास्ट रूल सेट कर दिए गए कि, और जो उनको कोई चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करा जाएगा, ठीक है, हायर कास्ट के साथ मिंगल होकर नहीं रह सकते वो अपर कास्ट के साथ, और उनको क्या बोला गया, अनटचेबल बोला गया। क्या बोला गया, अनटचेबल, टू टेक ऑन वर्क, और उनसे सिर्फ क्या लेना, हमें काम लेना। जो हायर कास्ट के लोग थे वो क्या लेते थे, उनसे सिर्फ काम लेते थे। अदर देन, ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं।
ग्रुप वर फोर्स टू पिक गार्बेज, और उनसे क्या क्या काम लिया जाता था, उनको फोर्स करा जाता कि आपको क्या उठाना है, कचरा उठाना है। और जो शहर यानी गांव में या विलेज में या शहर में जो भी डेड बॉडी है एनिमल्स की, एनिमल्स डेड एनिमल है, उनको क्या करना है, आपको उठाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको फोर्सफुली कहा जाता था कि ज़बरदस्ती उनको सप्रेस कर दिया जाता था कि आपकी कास्ट ये है और आपको ये काम करना है। ठीक है, अगर नहीं करते तो उनको पनिश करते थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात करी कि उनको ज़बरदस्ती फोर्स कराया जाता है, पिक गार्बेज, कचरा उठाएं और रिमूव डेड एनिमल करें, जो जानवर मर जाते हैं उनको गाँव से उठाकर दूर फेंकना। ठीक है, दूर जगह पे फेंकना। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, पर उनको क्या करते कर दिया जाता था कि उनको ये था कि वो एंटर नहीं हो सकते अपर कास्ट के लोगों के घर में। ठीक है, टेक वाटर फ्रॉम दी विलेज वेल, और वहाँ वहीं ये बात है कि जो गांव के जो कुएं हैं उनसे वो क्या नहीं कर सकते, फेच वाटर यानी टेक वाटर नहीं, पानी नहीं भर सकते। ठीक है, पानी भरने की छोड़ो, पानी भी नहीं पिला सकते, वहाँ पर तो पानी भी नहीं पिलाते हैं। ठीक है, ठीक है, इवन एंटर टेम्पल्स, और टेम्पल में भी रिस्ट्रिक्शन थी। क्या थी बेटा, टेम्पल में रेस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, देयर चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे लोअर कास्ट के जो लोग थे, जो उनके बच्चे थे, कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रंस ऑफ द अदर कास्ट इन स्कूल, यानी स्कूल में आपने देखा होगा कि उनको क्या था, उनको उसमें क्या है, वो साथ में बैठ भी नहीं सकते थे, उनको अलग दूर बैठकर बोलते थे दूर से देखिए, दूर से पढ़ो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन था अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों में। तो आप एक प्रोग्राम देख ही रहे होंगे, आपने देखा होगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का, महानायक बी आर अम्बेडकर का एक प्रोग्राम आ रहा है एनडीटीवी में, तो आप इससे क्लियरली आप समझ सकते हो कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, कि आप देखिए ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख रहा हो बेहतरीन आराम से बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बेचारे ब्लैक ब्लैक जो बनाए ये दूर चप्पल उतार के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत दूर, और ये लोग सब बैठ के साथ में एकदम करीब से पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर मीन्स यानी बोर्ड देख रहा है, उन बेचारे उनको दूर बिठा दिया, दिख भी नहीं रहा था इन लोगों को। ठीक है, तो ये देख रहे हो आपने पिक्चर में देखा, सिट सेपरेटली इन क्लासरूम बिकॉज ऑफ वंस बैकग्राउंड इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की भावना है, डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि वो लोअर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, पैसा नहीं है उनके पास। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक ब्लॉग भी देख लेते हैं, कभी अगर आपको आ जाता है, क्वेश्चन आंसर में आते हैं, जनरली आते हैं ब्लॉग में। तो दलित क्या होता है, ठीक है, बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। दलित क्या होते हैं, दलित ऐसा टर्म होता है, ऐसा वर्ड होता है कि वो किससे रिलेटेड है, लोअर कास्ट से, और उनको एड्रेस करा जाता है दलित, यानी लोअर कास्ट के लोगों को क्या करता है, दलित एड्रेस करा जाता है। दे वर प्रिफर्ड दिस वर्ड अनटचेबल, और भी दिए वर्ड अनटचेबल भी बोला जाता है। दलित मीन्स, अब दलित की मीनिंग क्या होती है, दलित मीन्स क्या होता है, ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। ठीक है, ठीक है, अब दलित मीन्स क्या बोला जाता है, ब्रोकन। दलित शो हाउ सोशल प्रिविलेजेस, यानी उनके बारे में नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेशन मान के चले गए दलित के लिए। ठीक है, दलित को क्या मान के चला, सोसाइटी में नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेशन मान के चला, उनके साथ भेदभाव। ठीक है, गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ने इनको रेफर, दलित को, गवर्नमेंट ने दलित को क्या बोला गया, इन ग्रुप ऑफ पीपल को, शेड्यूल कास्ट, एससी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने दलित लोगों को क्या बोला गया, एससी बोला गया। ठीक है, क्या बोलते हैं, एससी, याद रखना है, दलित को क्या बोलते हैं, एससी। जब आप नेशनलिज्म में इंडिया पढ़ेंगे तो दलित ने भी अपना विद्रोह कर दिया था, मूवमेंट कर दिया था। तो गांधी इरविन ने, पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में भीमराव अम्बेडकर और किसके बीच में साइन हुआ था, गांधी जी में, और उसमें दलित आंदोलन हो गया था। ठीक है, और दलित को फिर जब दलित मूवमेंट हुआ था तो उसमें गांधी जी ने दलितों को यानी दलित को एक वर्ड दिया था, हरिजन, जिसको क्या बोला जाता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी उनको ये बोल दिया कि आप तो बच्चे हैं किसके, भगवान के। तो ये आप लोग क्या है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म में इंडिया पढ़ोगे जब क्लास 8th में। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर ऐसा मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा, इसके सॉल्यूशन दूंगा, और कुछ वर्कशीट भी दी जाएगी, आप लोगों को खुद से करना। वर्कशीट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आपको खुद करना है, पर इसका मैं आपको नोट्स बना के दूंगा। ठीक है, ये जो दिए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है कि टेक वर्क एग्जाम्पल के लिए गार्बेज, और ये हमने बात कर ली थी कि
अदर देन एग्जाम्पल, ये गार्बेज और डेड बॉडी भी बाहर गांव से फेंकने को बोलते थे, फोर्सफुली उनसे काम कराया जाता था लोअर कास्ट के। ठीक है, देयर चिल्ड्रन भी अलग, उनको स्कूल में भी जाते थे, जो कास्ट के, जो लोअर कास्ट के थे उनको अलग बिठाया था। जो अपर कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, अपर कास्ट के लोग थे, वो पूरे पावर को एंजॉय करते थे। ठीक है, पूरे पावर को एंजॉय करते, एक्ट इन अ वे डिड नॉट गिव दी सो कॉल्ड, यानी जो सेम राइट एज दे एंजॉय, यानी पूरे पावर को एंजॉय करते थे और उनको जो सेम राइट नहीं दिए जाते थे, किसको, अनटचेबल लोग को। जब सेम राइट नहीं दिए जा रहे, उनको एंजॉय करने का कोई राइट नहीं है, उनके साथ ऐसा बिहेव होता था, तो इसके लिए एक महानायक आएंगे जिनका हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इनका हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़िएगा बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से इसको समझिएगा, घर पे भी एनसीईआरटी रीड करिएगा, एनसीईआरटी को समझिएगा, रीड करिएगा। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा बच्चों।